This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मणप्पुरम डकैतों की बल्ले बल्ले, पुलिस के अब नहीं पड़े पल्ले, पुलिस के हाथ अब भी खाली, चोर कर रहे मौज। राजस्थान गुजरात में मोदी का विकास और हिंदुत्व, पीएम का दौरा, बड़ा पॉलिटिकल मैसेज। कल से पुलिस को दिखेंगे रियल तेवर, अब नहीं चलेगी किसी की सिफारिश, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो कट जाएंगे चालान। आरएसएस का स्थापना दिवस, विजयादशमी पर आरएसएस का परंपरागत पथ संचलन 5 अक्टूबर को। इस मंच पर जाति धर्म से ऊपर उठकर हिंदुओं के साथ मुस्लिम सिख भी करते हैं रामलीला। भरतपुर के रूपवास में आशिक मिजाज प्रिंसिपल की टीचर पर गंदी नजर, बोला साड़ी में लगती हो स्मार्ट। महारानी वसुंधरा राजे त्रिपुरा सुंदरी की शरण में किए दर्शन भाजपा नेताओं की चटोरी नब्ज। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सुंदरवास में स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन की ब्रांच से 1 महीने पहले दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर 25 किलो सोना और 11 लाख रुपए नकद लूटने के मामले में पुलिस अभी तक लुटेरों का सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को नामजद कर लिया है, जिन्होंने अपने दस्तावेजों से कोटा में बाइक खरीदी थी, जिसका प्रयोग उदयपुर में डकैती में किया था। करीब 1 माह गुजर जाने के बाद भी पुलिस को आरोपियों को सुराग नहीं लगा है। पुलिस बिहार के विभिन्न जिलों में दबिश देकर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। एसपी विकास शर्मा ने कहा कि मणप्पुरम गोल्ड लोन में पिस्टल की नोक पर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की लगभग शिनाख्त कर ली गई है और वे सभी बिहार के रहने वाले हैं। वे जिन जिलों के हैं उन स्थानों पर स्थानीय पुलिस की सहायता से लगातार दबिशें दे रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द पुलिस को इस डकैती का राजपाश करने में सफलता मिलेगी। दरअसल पुलिस ने बदमाशों के दस्तावेजों के आधार पर ही इनकी शिनाख्त की है। इन बदमाशों ने कोटा में सेकंड हैंड बाइक खरीदी और इस दौरान 2 बदमाशों ने अपनी असली दस्तावेज दिए थे और उसी बाइक पर लूटकर फरार हुए, जिनके आधार पर पुलिस ने 2 बदमाशों की पहचान कर ली है। साथ साथ इस गिरोह की भी पहचान कर ली है, लेकिन बदमाश अब तक फरार चल रहे हैं। गुजरात और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के अंबाजी से राजस्थान के आबू रोड तक तारंगा हिल रेल लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आज राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस रेल लाइन के अलावा करीब 7,200 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। आदिवासी बेल्ट में राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में पीएम के इस दौरे से बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की तैयारी है। वो मैसेज है विकास और हिंदुत्व, जिसके भरोसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से उतरने जा रही है। खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के अंबाजी गब्बर पर्वत मंदिर से लौटते वक्त रात 8:50 से 8:55 तक सिर्फ 5 मिनट के लिए ही आबू रोड हेलीपैड परमानपुर में रहेंगे। लेकिन गुजरात बॉर्डर से राजस्थान में एंट्री करने के बाद हेलीपैड तक करीब 11 किलोमीटर सड़क मार्ग पर पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मानव श्रृंखला बनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। मानपुर में आबू रोड हेलीपैड पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत पार्टी विधायक नेता उनका स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करेंगे। जुलाई 2022 में हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद आज सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। जुलाई 2022 में हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद आज सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी आज अपने सिरोही दौरे के दौरान दोपहर बाद तक आबू रोड पहुंचेगी। राजे बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगी। यातायात नियमों की सख्ती से पालना के लिए शहर पुलिस का समझाइश का दौर आज रात को थम जाएगा। कल से यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती अपनाते हुए कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस ने हर इलाके में चौकस नाकाबंदी की है ताकि नियमों की पालना करवाई जा सके। इसके पीछे मकसद दुर्घटना में मरने वालों की संख्या में कमी को लाना है। माना जा रहा है कि इस बार किसी की भी सिफारिश नहीं चलेगी। एसपी विकास शर्मा कहते हैं कि वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना के लिए शुक्रवार शाम तक समझाइश की जा रही है। उन्हें समझाइश के दौरान फूल और चॉकलेट भी दी जा रही है। कल से पुलिस चालान काटेगी। शर्मा ने कहा कि 1 अक्टूबर से जीरो टॉलरेंस पर यातायात नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी, जिसमें दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना, कार में सवार कार चालकों और उसमें बैठे यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना, यातायात नियमों की पालना करना कार्रवाई करेगी। एक तरफा यातायात में रॉन्ग साइड प्रवेश नहीं करना सहित सभी यातायात नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। जो भी नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक की किसी की भी सिफारिश लागू नहीं होगी, चाहे वह पुलिसकर्मी हो, नेता हो, वकील या फिर कोई पत्रकार ही क्यों न हो। यदि इनमें से कोई नियम तोड़ेगा तो उनके खिलाफ भी पुलिस नियमानुसार कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस विजयादशमी पर परंपरागत रूप से होने वाला पथ संचलन 5 अक्टूबर को होगा। संघ की उदयपुर महानगर इकाई की ओर से नगर निगम प्रांगण से शुरू होने वाले इस संचलन से पहले शस्त्र पूजन होगा, जिसमें विभिन्न समाजों के गणमान्य और विभिन्न संस्थाओं के प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया गया है।
ऐसा पहली बार होगा जब संघ के पथ संचलन के आयोजन में समाज प्रमुख और प्रबुद्धजन शामिल रहेंगे। इसके साथ ही संघ की चित्तौड़ प्रांत इकाई के प्रांत विचारक विजयानंद स्वयं सेवकों को पाठ्य भी प्रदान करेंगे। संघ के उदयपुर महानगर संचालक गोविंद अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न शाखाओं पर इसकी तैयारियां चल रही है। संचलन से पूर्व शस्त्र पूजन 5 अक्टूबर को सुबह 8:45 पर होगा। इसके पश्चात 9 बजे प्रांत प्रचारक विजयानंद का उद्बोधन होगा। पथ संचलन नगर निगम से 10:15 बजे शुरू होकर 10:21 पर सूरजपोल चौराहा, 10:23 पर स्थल मंदिर, 10:29 पर मुखर्जी चौक, 10:33 पर तेलियों की माता दी, 10:36 पर घंटाघर, 10:41 पर आयुर्वेद चिकित्सालय, 10:46 पर हाथीपोल, 10:51 पर दंडपोल और 10:56 पर दहली गेट, 10:57 पर बैंक तिराहा, 11:03 पर नाड़ा खड़ा, 11:07 पर फतेह मेमोरियल और 11:09 पर टाउन हॉल लिंक रोड होते हुए 11:15 बजे वापस नगर निगम प्रांगण में संपन्न हो जाएगा। रामलीला में किरदार निभाते निभाते कलाकार उसमें इस कदर डूब जाता है कि उसकी निजी जिंदगी में भी इसका असर दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे ही कलाकार हैं लालगढ़ रेलवे सांस्कृतिक मंच पर 1995 से चल रही रामलीला के। नेताजी सुभाष चंद्र कला मंडल रामपुरा की ओर से हर साल नवरात्रा में रामलीला का मंचन होता है। इसमें 7 से अधिक कलाकार 9 दिन तक विभिन्न किरदारों का अभिनय करते हैं और इनमें ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई जाति। हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम और सिख भी यहाँ किरदार निभाते हैं। इस मंच पर मानो सच में राम राज्य जीवंत हो उठता है। 15 साल पहले रामलीला में एक छोटा सा अभिनय करने वाले उन 50 साल के मोहसिन खान अब रामलीला कमेटी के डायरेक्टर बन चुके हैं। इनके ही निर्देशन में सभी कलाकारों का चयन और अभ्यास पिछले 60 सालों से हो रहा है। इसी तरह छोटे छोटे हास्य किरदार निभाने वाले मोइनुद्दीन अब पूरी टीम के मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं। कमेटी के फाउंडर मेंबर जगदीश शर्मा कहते हैं कि ये रामलीला आसपास के सभी मोहल्ले वासियों के सहयोग से बनती है। पूरी टीम का नेतृत्व भी इस समय मोहसिन खान कर रहे हैं। उनका स्वभाव एक सरल व्यक्ति का है, जिसके कारण उन्हें दशरथ का किरदार कई बार दिया गया। 17 साल के सिख युवक इंद्रजीत सिंह के बाल लंबे हैं और इस कारण उन्हें सीता का रोल मिल जाता है। पहले ये दूसरी रामलीला में अभिनय करते थे और इस बार इस समिति से जुड़ गए। सीता के साथ ही इन्हें शत्रुघ्न सहित अन्य किरदारों को भी जीने का अवसर मिलता है। उन 50 साल के मोहसिन खान 15 साल पहले रामलीला से जुड़े थे। मोहल्ले में रहते हुए इनका आचार व्यवहार एक सरल और आदर्श व्यक्ति का था और इस कारण इन्हें दिया गया दशरथ का किरदार। मोइनुद्दीन पेंटर टीम के मुख्य मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये 1995 से ही टीम से जुड़े हुए हैं। रामलीला के दौरान छोटे छोटे हास्य कलाकार के रूप में मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहे हैं। सद्दाम हुसैन सूरजगढ़ में काम करते थे और यहाँ पर होने वाली रामलीला में भी विभिन्न किरदार निभाते थे। अब इनका स्थानांतरण बीकानेर हुआ तो यहाँ की टीम से जुड़ गए। वे अक्षय कुमार सहित अन्य किरदार निभा रहे हैं। 20 साल से सिख मनजीत सिंह रामलीला कमेटी से जुड़े हैं और इन्होंने रावण से लेकर कई छोटे छोटे किरदार निभाए हैं। कहते हैं कि अब युवा आगे आने लगे हैं तो उन्हें भी मौका दे रहे हैं। वे रामलीला से दूर नहीं रह सकते। तो देखा आपने, यही है असली भारत, जहाँ सब धर्म मिलकर सब त्योहार मौके उत्सव मना ही लेते हैं। प्रिंसिपल महिला टीचर को बोलता है, आप 3 दिन से साड़ी पहनकर आ रही हो, आप बहुत अच्छी लग रही हो, साड़ी में आप स्मार्ट लगती हो। स्कूल की छुट्टी होने पर आप रुक जाया करो, मैं भी रुकूंगा, बस निकल जाए तो मुझसे कह देना। यह आरोप भरतपुर के रूपवास की सरकारी स्कूल की टीचर ने प्रिंसिपल पर लगाए हैं। 40 साल की महिला टीचर ने शुक्रवार को 5 पेज के शिकायत पत्र एसडीएम राजीव शर्मा को दिया है। टीचर ने आरोप लगाया कि 22 सितंबर को स्कूल पहुंचकर जब वो रजिस्टर में अटेंडेंस लगाने के लिए साइन कर रही थी तो प्रिंसिपल ने बाकी टीचर्स के सामने कहा कि साड़ी में आप बहुत स्मार्ट लगती हो, मैं अपने मोबाइल से आपकी फोटो क्लिक करता हूँ, ये फोटो मैं आपको भेजूंगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर मैं असहज हो गई। टीचर ने विरोध जताया तो प्रिंसिपल गुस्सा भी हो गया। वह महिला टीचर पर उल्टा चिल्लाने लगा, कहा कि अभी बताता हूँ स्कूल में काम कैसे होता है, आप जैसे को तो मैं अपने पास नहीं बैठने देता। महिला टीचर ने आरोप लगाया कि एक पुरुष टीचर ने भी प्रिंसिपल का ही सपोर्ट किया और कहा कि मैडम छोटी सी बात को आप क्यों तोल दे रही हैं, स्कूल की बात को स्कूल में ही रहने दें, माहौल खराब मत करें। महिला टीचर का यह आरोप है कि घटना के 2 दिन बाद 24 सितंबर को प्रिंसिपल स्कूल की बाउंड्री कूदकर स्कूल में घुसा और अपने मोबाइल से उसकी अनुमति के बिना वीडियो बना डाला। प्रिंसिपल ने वीडियो को स्कूल स्टाफ के ग्रुप पर शेयर भी कर दिया। टीचर का आरोप है कि प्रिंसिपल उस पर बुरी नजर रखता है। टीचर के मुताबिक अगस्त महीने में प्रिंसिपल ने कहा कि आपको शाम 5 बजे तक रुकना पड़ेगा, मैं आपके साथ रुकूंगा, बस निकल जाए तो मुझे कह देना। टीचर ने कहा कि स्कूल से रिलेटेड एक फॉर्म भरने के लिए समय मांगा तो प्रिंसिपल ने सारे स्टाफ से कह दिया कि देखिए मैडम हमसे पर्सनल टाइम मांग रही है। टीचर का आरोप है कि प्रिंसिपल की नजर गलत है, वह उसका विरोध करती है तो उसी पर आरोप लगा देता है। परेशान होकर एसडीएम से शिकायत की है। महिला टीचर ने 18 जून 2018 को स्कूल ज्वाइन किया था। पति मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ा है, बेटा बेटी पढ़ाई करते हैं।
नवरात्रि के पंचमी पर शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया विशेष हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के तलवाड़ा पहुंची। मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन और पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास किया। बांसवाड़ा में महर्षि ईश्वरानंद महाराज के आश्रम में आशीर्वाद दिया और फिर वापस उदयपुर के लिए रवाना हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सुबह 11:50 पर विशेष हेलीकॉप्टर से त्रिपुरा सुंदरी पहुंची। मंदिर के पीछे ही हेलीपैड पर बांसवाड़ा भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव, पूर्व सांसद धन सिंह रावत, मानशंकर नीनामा, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, घाटोल विधायक हरेंद्र नीनामा, एसटी मोर्चा के हगरू भाई मैडा ने राजे का स्वागत किया। इसके बाद वसुंधरा राजे सीधे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची। मंदिर में माता रानी के दर्शन किए। पंडित निकुंज मोहन पंड्या की ओर से राजोपचार पूजा करवाई गई और करीब 40 मिनट तक मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना चली। इसके बाद वसुंधरा राजे ने मंदिर ट्रस्ट और भाजपा नेताओं से बातचीत करते हुए नब्ज टटोलने का प्रयास किया। इसके बाद वसुंधरा राजे बांसवाड़ा में महर्षि ईश्वरानंद महाराज के आश्रम पहुंची। महाराज का आशीर्वाद लेते हुए पूजा अर्चना की और इसके बाद वसुंधरा राजे कार से वापस त्रिपुरा सुंदरी पहुंच गई। वहां से हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए वो रवाना हो गई। तरुण क्रांति मंच गुरु परिवार उदयपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भव्य भक्तिमय गरबा का बुधवार को घूमर गार्डन में समापन हुआ। संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार जैन ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उप महापौर पारस सिंह भी अतिथि के रूप में मांगीलाल नावदिया, कमलेश हाथी, दिनेश देवड़ा, अमित लोलावत की गरिमा में उपस्थित रही। संस्थान के महामंत्री विपुल नाथूत ने बताया कि कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस, गरबा नृत्य में पुरुष वर्ग, महिला वर्ग और बच्चों के वर्ग में पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम संयोजक गौरव गनोदिया, हर्षवर्धन अखावत, टीना मेहता, ओम लूंडिया, दिनेश बुजवावत ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में पूर्व पार्षद उर्मिला भंडारी एवं महेंद्र कोठारी की उपस्थिति रही। कार्यक्रम आयोजक रौनक कैटरर्स, प्रतापगढ़ हिंग, राजमंदिर ट्रैवल्स, अनीता साधना मेहता द्वारा सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।